अब हम दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। इसके लिए दो सूत्र होते हैं। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण न्यून कोण हो तो उसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र होता है tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, जहाँ पर 1 प्लस m1 m2 नॉट इक्वल टू 0 और इसे मोड में रखना जरूरी है। और इसी में एक होता है अधिक कोण। यदि दो रेखाओं के बीच का कोण अधिक कोण है तो उसे फाई से प्रदर्शित करते हैं और उसका मान होता है 180 माइनस थीटा। जब हम अधिक कोण निकालेंगे तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा रखेंगे। चूँकि हम त्रिकोणमिति में यह पढ़ चुके हैं कि tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। तो इसका सूत्र जो हम पहले पढ़े हैं वही होगा, बस इसमें मोड का साइन यूज़ नहीं होगा। अब हम इन सूत्रों से संबंधित प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न, जिसमें दिया गया है कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4 5 0 7 -5 5 -5 तथा -4 -2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक कार्तीय तल लेंगे। कार्तीय तल जिसमें हम x y 2 अक्ष लेते हैं, इसको हम कार्तीय तल बोलेंगे। और इसमें हमने त्रिभुज के चारों पॉइंट A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये D, इनको लिए और इनको मिलाकर एक आकृति बनी जो एक चतुर्भुज की आकृति है। अब इस आकृति का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले चतुर्भुज ABCD में A, B, C और D शीर्ष लिए हैं। अब हम इस चतुर्भुज को दो भुजाओं को जोड़ के, जैसे कि हमने D और B इन दोनों को मिला दिया है, तो मिलाने से जो ये चतुर्भुज है ये दो त्रिभुजों में बट गया है। चतुर्भुज ABC की दो भागों में बांट दिया है हमने, तो दो भागों से बांटने से हमको दो त्रिभुजों की आकृतियाँ प्राप्त हो रही है। एक हमारा त्रिभुज है ADB, दूसरा हमारा त्रिभुज है BDC। अब हमको चतुर्भुज का यदि क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए यदि हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लें और इन दोनों के क्षेत्रफल को यदि हम प्लस कर दें तो हमारे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, जिसके लिए हमें 3 शीर्षों की आवश्यकता होगी, जिसका हमारा पहला हो गया A -4 5, B हो गया और ये हो गया C। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जो हमने अभी पहले पढ़ा है। अब इसमें सबसे पहले A को मानेंगे x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा हमारा x3 y3। अब सूत्र में सभी मान यदि हम फिल करेंगे, फिल करने के बाद जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 वर्ग इकाई। इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि हमारा था त्रिभुज BDC। इसमें भी 3 शीर्ष हो जाएंगे, एक हो जाएगा B, एक हो जाएगा D और एक हो जाएगा C। इनको भी हम इसी प्रकार x1 y1 x2 y2 और इसको मानेंगे x3 y3। वही पुनः उन्हीं सूत्रों में रख देंगे और सूत्र में रखने के बाद इसको हल करेंगे तो हमें त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों के क्षेत्रफल को हमको रख देना है समीकरण नंबर 1 में, जो कि था चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। इसमें हम रख देंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, दूसरा त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। तो इसको रखने के बाद हमें एक का मान आया था 14, दूसरे का मान आया था 46.5। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7.5 वर्ग इकाई। ये हमने चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ये हो गया हमारे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 7.5 वर्ग इकाई।